अगर आप नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट की बात करें तो मेरे हिसाब से उनकी जो पॉलिटिक्स है वो काफ़ी हद तक डर्टी पॉलिटिक्स है। ठीक है, उन्होंने जब भी इलेक्शन जीतना होता है तो पाकिस्तान के ऊपर वो जो है ना 2-4 अटैक्स करवा के या 2-4 थ्रेट्स करके अपना वोट बैंक इकट्ठा करते हैं और उसके बाद जीत जाते हैं। तो मैं नरेंद्र मोदी को कोई अच्छा लीडर नहीं समझता। नरेंद्र मोदी जो है मतलब इंतहाई बकवास लीडर है मेरे हिसाब से। चंद्रयान 3 उनके टेन्योर में सक्सेसफुल हुआ। उन्होंने जो है सोलर मिशन जो है वो लॉन्च किया। आप उनका आईटी, साइंस, एजुकेशन का निज़ाम देख लें, हेल्थ का निज़ाम देख लें। आपको नहीं लगता कि उनके टेन्योर में इंडिया ने बहुत तरक्की की है? चंद्रयान 3 नरेंद्र मोदी ने थोड़ी ना रिसर्च किया। अब इंडिया जो है दुनिया के दूसरा बड़ा मुल्क है, तो 5वीं इकॉनमी बन गया तो उसमें क्या बड़ी बात है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। मैं हूं शैलेश। दोस्तों, जैसे ही एक पाकिस्तानी एंकर ने एक पाकिस्तानी से कहा कि पीएम मोदी की पार्टी 3 स्टेट में जीत चुकी है और अगला टेन्योर भी लग रहा है कि उन्हीं का आएगा, क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान के लिए बहुत काम किया है, वैसे ही वो पाकिस्तानी भड़क गया और कुछ कुछ बोलने लगा। तो चलिए पहले वीडियो को देख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। ये वीडियो जो है सना अमजद का है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वक्त इंडिया में आपको पता होगा कि इलेक्शन हो रहे हैं। अगर हम बात करें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की, तो वो 3 स्टेट्स जो हैं वहाँ से जीत चुके हैं और कहा जा रहा है कि अगला टेन्योर भी उनका होगा। आपको पता है कि नरेंद्र मोदी साहब के 2 टेन्योर गुजर चुके हैं और इन 2 टेन्योरों में जितनी डेवलपमेंट इंडिया में हुई है, जितनी तरक्की इंडिया में हुई है, पूरी दुनिया ने उसे देखा है। अगर उसके बरक्स अगर हम कंपैरिजन करें पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से पाकिस्तान बदतरीन मौशी बहरान से गुजर रहा है। क्या कहेंगे आप इस सारे मुद्दे पर? अगर आप नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट की बात करें तो मेरे हिसाब से उनकी जो पॉलिटिक्स है वो काफ़ी हद तक डर्टी पॉलिटिक्स है। ठीक है, उन्होंने जब भी इलेक्शन जीतना होता है तो पाकिस्तान के ऊपर वो जो है ना 2-4 अटैक्स करवा के या 2-4 थ्रेट्स करके अपना वोट बैंक इकट्ठा करते हैं और उसके बाद जीत जाते हैं। सर, अभी तक तो ऐसा पाकिस्तान में कुछ नहीं हुआ और वो 3 स्टेट में जीत भी चुके हैं। आपको याद होगा कि एक मरतबा उन लोगों ने आज़ाद कश्मीर की तरफ से जब वो कहा गया था कि दरख्तों पे उन्होंने जो है ना बम गिराए थे, तो वो भी तो नरेंद्र मोदी ने किया था जब सेकंड टाइम उन लोगों ने अपना वोट बैंक इकट्ठा करना था। तो वो ये चीज़ें करते हैं। ठीक है, और टू बी ऑनेस्ट अगर आप मेरी ओपिनियन मानेंगी तो मैं नरेंद्र मोदी को कोई अच्छा लीडर नहीं समझता। ठीक है, और पाकिस्तान की जो कंडीशन है आस्ता आस्ता जो है ओबियसली बेटर हो रही है और इंशाल्लाह जो है ना पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी आएगी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आएगी। चलें, आप अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को एक अच्छा लीडर नहीं समझते, तो इस बात पर तो आप एग्री करते हैं कि उनकी टेन्योर में इंडिया में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है? अच्छा, मुझे एक बात बताएं आप। ठीक है, पाकिस्तान और इंडिया दोनों एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। ठीक है ना, कभी आप जो है इंडिया की डिजिटल डेमोक्रेसी को चेक करें। ठीक है, उनके आप पोल, उनकी वोटिंग और उनकी जो मीडिया है उनकी राय चेक करें। ठीक है ना, सो दे आर क्वाइट एंटी अगेंस्ट द मुरीदी ना। ठीक है, नरेंद्र मोदी जो है मतलब इंतहाई बकवास लीडर है मेरे हिसाब से। ठीक है, आप ये चेक करें कि उसने जो है पाकिस्तान और इंडिया को आपस में मिलाने के लिए कितनी कोशिशें की हैं। ठीक है, ही ऑलवेज यूजेस द आर्गूमेंट अगेंस्ट द पाकिस्तान। तो आप कैसे कह सकती हैं कि ही इज़ अ गुड लीडर? ही इज़ तो डेवलपमेंट की बात कर रही हूँ ना। चंद्रयान 3 उनके टेन्योर में सक्सेसफुल हुआ। उन्होंने जो है सोलर मिशन जो है वो लॉन्च किया। आप उनका आईटी, साइंस, एजुकेशन का निज़ाम देख लें, हेल्थ का निज़ाम देख लें। आपको नहीं लगता कि उनके टेन्योर में इंडिया ने बहुत तरक्की की है? इंडिया टेक्नोलॉजी में पहले भी आगे था। नरेंद्र मोदी के दौर से पहले भी जो लोग लीडर रहे हैं तो उनकी टेक्नोलॉजी वर्क कर रही थी। चंद्रयान 3 नरेंद्र मोदी ने थोड़ी ना रिसर्च किया। ठीक है ना, इसी तरीके से अगर आप बात करें उनकी बाकी और फील्ड्स की तो उस समय वो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की कोई भी इसमें जो है ना, नरेंद्र मोदी साहब की बात नहीं करते हम, लेकिन ये बात तो कर सकते हैं ना कि किसी भी मुल्क के डेवलपमेंट के लिए वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। हाँ बिल्कुल है, लेकिन उनकी पॉलिटिक्स आप मेरा नहीं ख्याल के स्टेबल है। उनकी पॉलिटिक्स अगर आप स्टेबल कह रही हैं तो वहाँ पे आप ये चेक करें क्या वहाँ मिलिट्री इंटरवेंशन नहीं है उनकी। अगर आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करें, क्या वहाँ फ्यूडलिस्ट सिस्टम नहीं है? क्या अभी भी वहाँ पे ज़ात पात का निज़ाम है? वहाँ पे अभी भी तालीम जो है उस लेवल पे नहीं जिस लेवल पे होनी चाहिए। आप उनका सैनिटेशन सिस्टम देखें, वहाँ पे जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं वहाँ पे अभी भी ओपन बाथ सिस्टम है। तो क्या डेवलपमेंट है वहाँ? वहाँ पे डेवलपमेंट एक्चुअली उस चीज़ को कहते हैं कि जहाँ पे जो है ना लोग जो हैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हों। ठीक है, अब वहाँ पे जो लोग जो फैसिलिटेट हो रहे हैं वो तो मेरा नहीं ख्याल के अकॉर्डिंग टू द, आप देखें। एक मिनट, आपने बात की टॉयलेट की, तो आपको एक बात बता दूं, हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने एक बयान में कहा था
कि पाकिस्तान से ज़्यादा टॉयलेट इंडिया के अंदर मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम इंडिया को बार बार टॉयलेट की बात पर टारगेट करते हैं। मुझे एक बात बताएं आप, मुझे इस बयान के बारे में नहीं पता है इमरान खान ने कब कहा है कि SDGs हैं हमारे पास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, ठीक है, उसमें है नो हंगर। क्या इंडिया की आवाम भूखी नहीं मर रही? आप देखें ना, गरीब तबका, ज़ीरो पॉवर्टी, क्या इंडिया की आवाम में गुर्बत नहीं है? ठीक है, मुझे जहाँ तक पता है ना, इंडिया के अंदर हर घर को 5 किलो अनाज फ्री में दिया जा रहा है। अगर 5 बंदे हैं तो कह लें कि 5 को मल्टीप्लाई कर लें आप 25 के साथ। मुझे ये बताएं कि ये स्टैटिस्टिक्स आपने कहाँ से लिया है? सर पूरी दुनिया देख रही है। चाहे मुझे आप रेफरेंस दें, आप गूगल उठा के देख लें, न्यूज़ आ रही है सर, न्यूज़ आ रही है। वो तो फेक भी हो सकती हैं। आप मुझे जो है ना कोई ऐसा रेफरेंस दें कि वाकई में जो उन लोगों को इतना मिल रहा है, क्योंकि अगर आप देखें उनकी जो गुर्बत के हिसाब से रेशो है, वहाँ पे कई तबके ऐसे हैं जहाँ पे जो है ना अनाज की किल्लत है, ठीक है ना, वो लोग जो है ना बिलो द पॉवर्टी लाइन जी रहे हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो मोदी ने जो काम किया है ना, ठीक है वो अच्छा है, लेकिन ये डेवलपमेंट सस्टेनेबल नहीं है, ठीक है ना। आप वहाँ पे देखेंगे हाउसिंग अफोर्डेबल नहीं है, ठीक है। आप वहाँ पे देख लेंगे वो लोग जो कंज्यूम कर रहे हैं वो पोल्यूटेड है, लाइफ ऑन लैंड, लाइफ ऑन वाटर, ये तमाम चीज़ें जो है ना किसी भी काम की नहीं चल रही। सर अगर ऐसी सारी बातें, इतनी खामियां हैं इंडिया के अंदर, तो इंडिया फिर दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी कैसे बन गया? नहीं, अब क्योंकि एक इतना बड़ा कंट्री है, 140 करोड़ के अराउंड उनकी आवाम है, ठीक है, उनके पास इकॉनमी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उनके जो आप कह लें कि वहाँ पे एंटरप्रेन्योर हैं, उनके पास इतना ऑलरेडी जो है ना रेवेन्यू है, तो इतना तो फ़र्क पड़ना था। अब इंडिया जो है दुनिया के दूसरा बड़ा मुल्क है, तो 5वीं इकॉनमी बन गया, तो इसमें क्या बड़ी बात है? इसको कहते हैं पढ़ा लिखा जाहिल। दुनिया के सारे लोग जानते हैं कि पाकिस्तान की स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही है, लेकिन ये जाहिल बोल रहा है कि पाकिस्तान की स्थिति ठीक हो रही है, और मोदी जी को बकवास लीडर बोल रहा है। और एंकर के चंद्रयान वाले सवाल पर बोल रहा है कि मोदी ने थोड़े ना बनाया है चंद्रयान को। अरे भाई, लीडर है वो, लीडर थोड़े ना जाता है बनाने के लिए, वो उसके लिए माहौल देता है, फंडिंग देता है, प्रोत्साहित करता है बनाने के लिए। बनाएंगे तो वैज्ञानिक ही ना। क्या बकवास बात कर रहा है ये? इसको बोलते हैं जाहिल, ठीक है। चलिए, वीडियो आपने पूरा देखा, बताइएगा कमेंट्स करके।